आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। इससे पहले कि आपने हमारी वीडियो देखी, एक कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए बहुत बेकार दिन था। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमारा हमेशा से कहना यही है कि जिसको वोट करना है प्यार से करें और जिसको सपोर्ट करना है प्यार से करें। माहौल बिगाड़ के कुछ नहीं हो सकता या किसी पे इल्ज़ाम लगा के कुछ नहीं हो सकता। तो जिसका भी समर्थन जिसको है बड़े तरीके से होना चाहिए। यहाँ हम आज पहुँचे हैं वेस्टर्न वार्ड में और शिवाला वार्ड में, दोनों वार्डों के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उनके पसंद के उम्मीदवार के बारे में। नाम बताएं। मोहम्मद आमिल है मेरा नाम। जी, मोहम्मद आमिल। पसंद का उम्मीदवार बताइए सर। पसंद का उम्मीदवार क्या, हमारे इन 5 सालों में कोई कार्यकाल नहीं हुआ है इसमें हमारा। हम मजदूर आदमी, मेरा ठेले का काम है, सब मुझे कस्बे के आदमी जानते हैं। और मेरा एक राशन कार्ड है, वो भी कटवा दिया। मेरा फ्लैट में सरकारी नंबर आया, आज चाबी दिए, 2 दिन बाद मुझसे चाबी छीन ली गई। किसने कटवा दिया? किसने कटवा दिया? कौन सा ऐसा बंदा जिसने कटवा दिया? कटवाने का क्या मामला है ये सर? ये तो सर मामला ऐसा है कि टाउन के मेरे पास आदमी है, मुझसे दोबारा उन्होंने कहा कि टाउन में आपको वापसी बुलाया है और आपके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें वापसी जमा कर लो। और जो मेरा जो मुझसे जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे वापसी दे दिएगा। जो मेरी चाबी है, ताला, वो मुझे वापसी दे दिएगा। सबसे पहले तो मैंने वो कटवाया। आपके पास में चाबी वगैरह सब कुछ आगे दी फ्लैट? हाँ, फ्लैट की चाबी मुझे दी भी, मेरा फ़ोटो खींचा हुआ चेयरमैन के साथ में और जो अधिकारी उनके साथ में फ़ोटो खींचा हुआ। फर्स्ट नंबर मेरा ही था, पहला नंबर। और उसके बाद में मेरा सरकारी मकान का जो नंबर आया था उसमें मैंने 2-3 बार फार्म भरे, वो भी मुझे नहीं मिली। और जो मेरा राशन कार्ड है, मैं मजदूर आदमी, ठेले का काम है मेरा, कस्बे की सारी जनता मुझे जानती है। उनका ठेला भी यहीं के खड़ा होगा? हाँ, मेरा ठेला खड़ा हुआ है, मेरा ठेला खड़ा हुआ है। उनका ठेला दिखाएं। वाकई में जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं। आप इधर आ जाइए, वो हमने दिखा दिया कैमरे में। हाँ जी, वाकई में आपको ज़रूरत है उस फ्लैट की भी, मकान की भी। सब लोग यहाँ एग्री करते होंगे इस बात से भी। और जो भी गलत हुआ आपके साथ में जी। बरसात का टाइम चल रहा है, मेरे घर में पानी छू रहा है बराबर में, आप जाके देख सकते हो। बताओ तो हम उस आदमी को वोट देने से हमें क्या करें? यहाँ पे आपका मेरा ये वाला मकान है वाला। थोड़ा सा दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे यही वाला इनका मकान है जो आप देख रहे हैं। हाँ, ये वाला मकान जिसके ऊपर टंकी है, ये इनका मकान है जी। अब वोट हम तो उस वोट जो देंगे, हम उस आदमी को वोट देंगे जो हमारा कार्यकाल करेगा। हमें जो वोट दी जाएगी, हम जो वोट देंगे उस आदमी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारी देखरेख करेगा। ऐसे आदमी से वोट देने से अभी तक आपका कहना जो 5 साल गुजरे, पौने 5 साल, इसमें आपको कोई भी काम नहीं हुआ? मेरा राशन कार्ड पिछले 5 साल से पहले जो अब से पहले जो चेयरमैन थे, उस चेयरमैन में मेरा राशन कार्ड था, मेरा राशन भी आ गया, वो राशन मेरा कट गया। मैंने अप्लाई नहीं करी। क्या मेरे बच्चे भूखे थोड़ी मर रहे हैं? काम सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? हम वोट के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसमें हमारा काम नहीं हो रहा, तो उससे कोई नतीजा नहीं है। चेयरमैन जो चुनेंगे वो सही चुनेंगे, जो चेयरमैन जो हमारा काम करेगा, चाहे कोई भी है। अच्छा, इन 5 सालों में कोई सा भी ऐसा अच्छा काम हुआ आपकी नज़रों में? आप पूरी तरह से मुझे जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे असंतुष्ट दिख रहे हैं, तो कोई एक आध काम ऐसा हुआ था जिससे आप संतुष्ट हो? नहीं, मेरे तो 3 काम मैंने तुम्हें बता दिए। जो 3 काम है, मान लो सरकारी योजना है, उसका कोई मुझे लाभ नहीं मिल रहा, तो मुझे वोट करने से क्या फ़ायदा है? ऐसे कैंडिडेट को चुनने से कोई नतीजा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसको वोट करना चाहिए? वोट ऐसे चेयरमैन को अब जो चेयरमैन चुना जाएगा कस्बे में, मैं तो ऐसा चेयरमैन चुनूँगा जो मेरा काम करेगा। और लोग बाग मुझसे मेरे यहाँ का जो चेयरमैन का मामला है, वो ये मामला है, यहाँ दलालों का काम ज़्यादा है, गरीब जनता का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ खुल के आदमी सीने पर हाथ मार के ये कहता है कि तेरा नंबर आएगा, वहाँ अगले दिन तेरा नंबर कट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एक बात मुझसे बोली है, दलाली का काम ज़्यादा होता है कस्बा खानपुर में, तो ये अभी इन 5 साल में हुआ है, पहले भी ऐसे ही था कुछ? नहीं, मैं तो अब देख रहा हूँ, जो चीज़ देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दलाली का टाइम हो रहा है, आप कह रहे हैं हाँ। इन 5 सालों में। तो उससे पहले भी ऐसे था, दलालों का काम होता था या दलाली से होता था, या उससे पहले सब कुछ सही था? हमारा जो काम था वो हो रहा, हमारा काम। अब जो हमारा काम है वो हो ही ना रहा। सीने पे हाथ मार के आदमी कह रहा है, जो चेयरमैन का आदमी है, किसी का भी आदमी हो, सीने पे हाथ मार के कह रहा कि तुम्हारा नंबर आएगा फ्लैट में, कल को तुम्हारा नंबर कट जाएगा। अगले दिन अधिकारी आ रहे हैं और मेरा मुझसे नंबर को कटवा रहे हैं और मुझसे चाबी वापसी मांगी जा रही है। बताओ कौन बंदा ऐसा था? जब आप इतनी बड़ी नाम लेना चाहेंगे? मीडिया के सामने नाम नहीं खोल रहा, लेकिन ये जानता सब आदमी है। जब कस्बे में रह रहे हैं तो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, जो नगर पालिका के जिम्मेदार आदमी वो भी जानते हैं, टाउन के जो उस आदमी को सब जानते हैं, उस आदमी को। और इस बात की हमने दोबारा अब अपील करी नहीं है, ना हम कहेंगे किसी से, ना राशन कार्ड के लिए कहा हमने, कोई बात नहीं है। अब नया चेयरमैन आएगा, उससे राशन कार्ड बनवा लेंगे हम। लेकिन राशन कार्ड तो एक मौजूदा प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत सारे, उनसे क्यों नहीं मिले? कोई भी काम नहीं हुआ। मैं तुम्हारे सामने माइक पे बोल रहा हूँ। मुझे कोई थोड़ी कस्बे का मुझे हर आदमी जानता। टाउन में जा रहे हैं तो हमें शराबी बता रहे हैं, बच्चा जानता मुझे। 15 साल मुझे खानपुर की गलियों में घूमते हुए। किसने बोला था शराबी? शराबी जो टाउन के ही आदमियों ने मुझसे कहा कि शराब के नशे में घूम रहा।
अच्छा, तो ऐसा कौन सा बंदा था जो आपको शराबी बोल रहा है, जो जनता वहाँ जा रही है? नहीं, किसी का चेहरा, किसी का नाम याद है आपको? कहीं आपने शिकायत करी इस बारे में? मैंने शिकायत किसी से नहीं करी। मैं उसके मुँह अपना जो काम है, मैं अपने काम को छोड़ कर वापसी लौट आया। मैं कोई बात नहीं, मैं शराबी हूँ तो अपने घर का हूँ। किसी से शिकायत करनी थी ना, बिल्कुल आपको जो भी हायर अथॉरिटी। टाउन में ऐसे आदमी को बिठाने की जरूरत क्या है, जो आदमी दूसरे आदमी को, जनता को अनाप शनाप बक रहा हो? तो कौन से ऐसे आदमी था जो वहाँ बैठा हुआ था जिसने आपको ये शब्द यूज करे आपके लिए? मेरे लिए यूज करे, जो चाचा था उसने खुद यूज करे। चाचा ने खुद मुझसे कहा शराब। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। चाचा नाम का, सर सुनने दीजिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चाचा नाम का मामला बहुत उठा हुआ है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, 15 साल में मुझे एक बच्चा जानता है, लेके सातों बिरादरों में, हिंदू क्या मुस्लिम क्या, सब जानते हैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि घर घर जाके मैं सामान बेचता हूँ। वो आदमी मुझसे आन के कह रहा कि शराब के नशे में घूम रहा था। बताओ, खानपुर, पूरे खानपुर को उठा के देख लो, कोई भी मुझे ये बता दे कि हाँ जी शराब। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपका दुख हुआ है, आपका कोई भी काम नहीं हो पाया है सरकार में, इस चेयरमैन के कार्यकाल में। अभी जो नए चेहरे बहुत सारे हैं, कुरैशियों में 4-5 चेहरे हैं और बाकी लोगों में से भी अलग अलग चेहरे निकल के आए हैं सामने। तो किसको वोट करना चाहेंगे फिर? वोट उसे करेंगे जो चेयरमैन मेरा काम करेगा, उसको वोट। काम को वोट है, लेकिन वो तो अब जीतने के बाद ही पता चलेगा ना कौन जीत रहा है। तो अभी क्या मूड है आपका? अभी कौन है आपके नजर में? अच्छा नहीं है, अभी टाइम है इलेक्शन में, पोलिंग के दिन। मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगा। मेरे घर की 14 वोट है, 14 की 14 वोट जहाँ भी डालेंगे एक साथ डालेंगे। तब तक साइलेंट रहेंगे आप? तब तक साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल साइलेंट है। छत्ते के साथ सारी 14 की 14 वोट एक जगह डाल देंगे, चाहे हम बीजेपी को डालें चाहे किसी को भी डालें, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना याद मेरे लिए तो तय। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नाम बताएं भाई। सलीम भाई चक्कर, नाम बता दीजिए। मोहम्मद सलीम सैफी साहब। सलीम सैफी साहब, मौजूदा कार्यकाल है, 10 में से कितने नंबर? किसको? जो मौजूदा चेयरमैन है उसको, मौजूदा कार्यकाल को। जो मौजूदा मामला है, जो कस्बे के अंदर देखने में आया, और मैंने खुद देखा है, भ्रष्टाचारी चरम पर रही। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल के टाइम में जो मौजूदा कार्यकाल है, कि भ्रष्टाचार चरम पे है। और सबसे बड़ी शिकायत यही है कि भ्रष्टाचार हुआ है आवास योजना के अंदर। वो हर कहीं जहां हम जा रहे हैं मुद्दा उठ रहा है। जी, कस्बे के अंदर जो चर्चा हो रही है, 4-5 दिन से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं जनाब। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आगे भी इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें। जी सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कस्बे के लिए। आखिरकार के जो कस्बों के दिल के अंदर है, जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जो लोग हैं, उनकी बात आप पूरी जनता के सामने रख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बात रही काम की, कार्यकाल की, जो कस्बे के अंदर अभी तक कार्यकाल हुए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार नागरिकों अपने वैशाली वार्ड का, ये जितने भी कार्य, सुनो भाई, एक मिनट सब चुप हो जाइए प्लीज, शोर ना करें। जो भी आसपास दाएं बाएं खड़े हैं, जिनको अगर बातें नहीं सुननी है तो यहाँ से हट सकते हैं वो, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चुप हो जाइए। जी सर, मेरी बातें और लोगों से अलग हो सकती है, लेकिन पक्की और सच्ची होंगी। जितने भी कार्यकाल हुए हैं, ये सिर्फ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना के आधार पर हुए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर के आधार पर हुए हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो अपने स्तर पर चेयरमैन ने कोई भी काम कराया हो कस्बे के अंदर। बात रही राशन कार्ड की, बात सुन रहा हूँ मैं 8 दिन से कि मैंने राशन कार्ड बनवा दिए, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरमैन हो। मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है, अधिकारीगण आते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, एक वेबसाइट होती है, खुलती है, आवेदन दिया जाता है कि राशन कार्ड है, उसका टाइम होता है फिक्स। वो आधा जो राशन कार्ड बनने हैं तो बनने ही हैं, चाहे वो चेयरमैन कोई भी हो। लेकिन सोर्स तो कोई होता है ना? सोर्स नहीं इतना होता, फार्म जमा करके, जो गरीब आदमी होता, पता नहीं बिना पढ़ा लिखा होता, ऑनलाइन नहीं करा सकता, फार्म लेकर वहाँ जमा करा देता, बाकी तो सारा काम अधिकारी करता है। अच्छा सिर्फ हल्का सा प्रोसेस आप कहना चाह रहे हैं? हल्का सा प्रोसीजर है, लोगों को पता नहीं है, फार्म इकट्ठा करके मैंने वहाँ लगा दिया। एक आम आदमी समाज से भी कर सकता है इस वाले काम को, जबकि बात यह है कि वो एक आम आदमी ऑनलाइन अपने फार्म को जमा कर सकता है, लेकिन मैंने कराया ये काम। ये कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है जो अपने स्तर से कोई भी काम, कभी मैं ये वाला काम कस्बे के अंदर करा रहा हूँ, अपने आवेदन करे, लखनऊ जाए, उसको पास कराए, ये तो है काम। ये राशन कार्ड के काम है तो पहले से चलते आ रहे हैं भाई। जो राशन कार्ड बढ़ाने के टाइम पे चलते थे, जो गांव के अंदर चेयरमैन ही नहीं है वहाँ पे राशन कार्ड नहीं क्या? राशन कार्ड सभी जगह इतना काम होता है कि राशन कार्ड कटवाए जाते हैं कि भाई ये इस काबिल है,
ये इस काबिल है, इसका काट दो, इतना काम तो होता है। आपका तो नहीं कटा इस कार्यकाल में? हाँ, मेरा बना है, मैंने मैंने क्या था ऑनलाइन। हाँ, मेरा किसी ने राशन कार्ड नहीं बनवाया, मैंने तो खुद बनवाया, अधिकारी से बनवाया मैंने सियाने जाके। अभी आपको जानकारी की बहुत छोटा सा प्रोसेस है। हाँ, बहुत छोटा सा है। मामला ये है कि जो हमारे जो मकान बन रहे हैं, कम से कम 2000 और 1500 के बीच में बन रहे हैं। ये लगभग 1000 मकान बन चुके हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री की जी की योजना है। इसमें भ्रष्टाचार तो किया लोगों ने, इसके अंदर पैसा तो खाया लोगों ने, बाकी काम किसी का नहीं कराया। एक अभी मकान बना था क्या? हाँ, मेरा मकान बना है, लेकिन मैंने पैसे दिए थे। मेरी 4 फाइलें भाई साहब वापस हो गई। ऑफिस से 4 फाइलें नहीं मिली मेरे को आज तक। मैं खुद गया बुलंदशहर डूडा ऑफिस गया, मैंने वहाँ पे अपना आवेदन किया, वहाँ से फाइल लिया, फिर वहाँ से। सलीम भाई, आप तो अच्छे जानकार हैं इन सब चीज़ों के, कानूनी जानकार हैं, लेकिन बाकी जो थोड़े से लोअर क्लास के लोग हैं वो नहीं जानते ना, तो इसलिए उनको ठगा जाता है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ जनता को, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है। जैसा कि चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन की आप किसको वोट दोगे, यह होता है कि भाई कौन आगे चल रहा है, भाई किसका जोर है। भाई जोर और शोर तो हमें पैदा करना है। जो अच्छे जो शिक्षित हैं उनको तो लोग छोड़ देते हैं, बिना पढ़े लिखे को लोगों को वोट दे देते हैं, फिर हम अब पछताते हैं। देश का दुर्भाग्य होता है। दुर्भाग्य है ये। अब भी हमारे मैदान के बीच में कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे। नाम लेना चाहेंगे? हाँ, नाम लूंगा। जावेद सैफी कौन नहीं जानता, घर घर में दहलीज पे उसका नाम। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं भी हम जा रहे हैं किसी भी वार्ड में उनका नाम की चर्चा कम हो रही है बहुत ज़्यादा। वो बंदा ऐसा है कि जोर और शोर से वास्ता नहीं है उसका मामला है सिर्फ काम से। अभी तो ना जाने कितने टिकट आएंगे, ना जाने कितने जाएंगे, अभी तो कोई पक्का पता ही नहीं। उन्होंने किस तरह के काम किए, जैसे अभी आप उनका नाम ले रहे हैं? उन्होंने उस तरीके से काम में बताता हूँ, उन्होंने समाज सेवा इस तरीके से की है और उस स्तर से की है, उच्च स्तर से। जैसा कि अधिकारी होते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, जैसे बिजली का बिल है, समझना चाहता हूँ कि वो कोई अधिकारी नहीं है जावेद, सिर्फ उसको जानकारी है। जैसे कि बिजली का बिल 50,000 का आ गया जी हमारा 10 महीने का। उनको यार ये तो बहुत ज़्यादा बिल है, तो वो जो गरीब आदमी होता है, शरीफ होता है, जिसे पता नहीं है क्या करना है, वो ऑफिस के चक्कर लगाता है, वहाँ पर उसका काम नहीं हो पाता। इसको जानकारी, ये क्या करता है, ये दोनों तरफ से फ़ायदा कराता है। एक तो अधिकारी का ही फ़ायदा हो रहा है, बिजली विभाग का फ़ायदा हो रहा है कि उसके पैसे निकलवाता है, उसको बिजली बिल को सही करा करके जो वास्तविक होता है भाई इंटरेस्ट के, उनको भी इतना बिल बैठ रहा है आपका, और इस पैसे को आप 3 बार में दे दो, 4 बार में दे दो, जो पार्ट पेमेंट होती है। इस तरीके से इस आधार पे हमारी गवर्नमेंट का ही फायदा होता है, हमारा और समाज का ही फायदा हो जाता है इससे दोनों। एक चीज़ आपने कही, यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहिए प्लीज़ लोग, यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं। मेरा सब लोगों से एक सवाल है, सलीम भाई हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने जावेद सैफी का नाम लिया है कि जावेद सैफी जो हैं बिजली विभाग में एक्टिव हैं और बहुत लोगों की हेल्प कराते हैं, तो यहाँ पे इनकी इस बात से कितने लोग सहमत हैं, ज़रा सा हाथ उठा के बताएं। जावेद भाई बिजली विभाग में कितने लोगों की, सर मैं कंप्लीट कर लूँ, जावेद भाई यहाँ बिजली विभाग में खानपुर में लोगों की हेल्प कराते हैं, उनके बिल ठीक कराते हैं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? थोड़ा हाथ उठाएं, हाथ उठा के बताएं अगर आप लोगों के काम कराए हैं तो। इधर दिखाओ, दिखाएं थोड़ा सा, दिखाओ, जिसका भी कराया है थोड़ा सा दिखाएं हाथ। हमारा भी करा जी, लेकिन ये आवाज़ जो है ये निकल के नहीं आ रही, टीम वर्क नहीं है शायद। आवाज़ बुलंद होती, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शेर और शायरी की बात तो अलग हो गई, ये दिशा अलग हो गया, शेर है लेकिन सर लेकिन आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीम वर्क की कमी है। टीम वर्क की नहीं, जो वोटर है उसकी वो खुद टीम है, जो वोटर है चुप बैठा है, आराम से बैठा है, वक्त आने दो। तक चुप रहेगा? ऐसा तो नहीं कि चुनाव निकल जाएंगे चुप बैठे रहेंगे वोटर भाई साहब लास्ट दिन तक, लास्ट टाइम तक वोटर नहीं बोलते हैं। और हमारे कस्बे की आवाम जो है ना इस तरीके से जागरूक हो चुकी है इस वक्त, लोगों को देखते हुए कई लोगों ने कैंडिडेट देखे हैं, सब पे भरोसा किया है, लेकिन अब की बात जावेद कासमी की बारी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मैं अपनी वोट का मैं खुद अधिकारी हूँ, मैं समझता हूँ मैं शिक्षित को दूंगा। तो आप भी सैफी हैं? हाँ सैफी हूँ। तो आपके समाज से भी बहुत कम आवाज़ आ रही है जावेद सैफी के नाम की, तो आप क्या समझते हैं कि सैफी बिरादर कितना % उनको सपोर्ट करेगी? 100% पूरा कहीं नहीं जाने देंगे बिरादर से। अच्छा, यहाँ पे सैफी समाज के काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। अभी कोई मीटिंग अभी इस बारी बात को सर ये एक सर्वे चल रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बाहर निकलेगा। बिल्कुल सर, शोर ना मचाएं प्लीज, शोर ना मचाएं, आवाज़ सुनने। मैं सच्ची और पक्की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं सच्ची और पक्की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करनी चाहिए मेरा काम प्लीज, ये थोड़ा सा पता लगाने दीजिए। यहाँ जितने भी लोग सैफी समाज के खड़े हैं वो जावेद सैफी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है?
सैफी समाज से, सैफी समाज, सैफी समाज से, सिर्फ सैफी समाज सर। नहीं सर, है मोहल्ला सेतियों का है, लगभग वार्ड में भी 100 से 150 वोटें हैं। चेहरे हैं 1000 वोट हैं सैफियों की, जबकि खानपुर का 15,000 का समथिंग वोट पोलिंग है। तो कहाँ नजर आ रहे हैं? आपने किसी को इत्तला तो की नहीं सैफी को जो आए? नहीं सर, मैंने बिल्कुल ग्रुप पे डाला है सर। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे जो जितने लोग हैं क्या वो जानते हैं कि मैं बिना इत्तला दे यहाँ पे आ गया हूँ? नहीं, जैसे कि मुझे पता, मैं भी नहीं होता, नहीं मैं भी नहीं होता, मुझे जानकारी नहीं थी। जैसे कि मैं आपके व्हाट्सएप पे भी हूँ, ग्रुप में भी हूँ। सैफी मोहल्ला बुला सकते हैं ना, जावेद सैफी की आवाज़ बन सकते हैं वो। मैं बताऊँ सही बात, एक होता है कि अगर कोई कैंडिडेट आपको पसंद ना आए, हाँ जी, नोटा का ऑप्शन होता है, मैं उनमें से हूँ। अगर मेरे पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो मैं समझ में, मैं नोटा पे लगाऊंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मतलब नहीं है, समय की कमी है, हाँ, लोगों को मौका दे देते हैं। सैफी को देखता हूँ और उससे कोई अच्छा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सलीम भाई, आपके जैसा जावेद सैफी कट्टर समर्थक कोई नहीं मिला कस्बे में, और ये हमारा 7वां वार्ड है। चेयरमैन की बात चल रही थी, अब ये हमारा वार्ड वैशान वार्ड जो है, नहीं एक मिनट यार, मेंबरी की बात है, मेंबरी, हाँ मेंबरी की, मेंबरी का भी, हाँ मेंबरी का भी मामला मेरा यही है, मैं शिक्षित को वोट दूंगा, ना कि किसी अनपढ़ को। बहुत धन्यवाद, मैं शिक्षित को वोट, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आत्मा नहीं कचोटेंगे भाई साहब, मेरी आत्मा नहीं कचोटेंगे जब सुनूंगा। बहुत धन्यवाद, दूसरे लोगों को थोड़ा मौका देते हैं। आपको बहुत टाइम मिला और आपने बहुत अच्छी बात बोली। 4-5 दिन ले जाएंगे मेरी बात। शोर नहीं भाई, शोर नहीं, बिल्कुल नहीं। और थोड़ा आगे आ जाएं, जिसको भी बात करनी है आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं भाई साहब। कहाँ पर है? वेस्टर्न, अच्छा पहले प्रायोरिटी हमारी ये है वेस्टर्न वार्ड और शिवाला वार्ड। नेक्स्ट वार्ड का हम 3 बार कर चुके हैं, तुम्हारा नंबर ना आया तो माफ़ी चाहेंगे सर हम। लास्ट में समय, अगर समय मिलता है जरूर आपको समय देंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है थोड़ा सा, और टाइम का थोड़ा सा कम है। हमने कल का भी दिन स्किप कर दिया बारिश की वजह से, लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। जी बताएं, नाम बताएं सर। सर मेरा नाम तालिब राणा है। तालिब राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात, बबलू भाई आप गोदी में दे रहे नहीं है, गोदिया से नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, वो आपकी सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं जो इन्होंने, तालिब भाई ने बात बोली है, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताएं। इन्होंने नहीं, इनकी पहले इनकी बात समझिए, एक सेकंड बात समझिए। इन्होंने मुझे बोला है कि मैं पेड मीडिया हूं, मैं पेड काम कर रहा हूं, किसी भी प्रत्याशी के लिए पैसे लेके काम कर रहा हूं। इन्होंने मुझे बोला है, ये आरोप लगाया इन्होंने मेरे पे। तो क्या इनकी बात से कौन कौन सहमत है मेरे लिए? सर कैमरा घुमाओ भैया, घुमा दीजिए कैमरा घुमाइए। और जिनकी वोट नहीं है वो भी हाथ उठा रहे हैं, जिनकी वोट नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी। अभी मेजोरिटी मेरे ही साथ है, आप हार गए। मेजोरिटी मेरे साथ है, मेजोरिटी मेरे साथ है, कहने से नहीं होगा। मेजोरिटी मेरे साथ है सर, पब्लिक है ना, पब्लिक है, मेजोरिटी मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक हमारे साथ भी है सर। बिल्कुल दिख रही है किसके साथ है। जी बताएं। मेरी वोट सर इमरान को जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात। ठीक, और सर और पूछिए, किन मुद्दों पे आप इमरान को वोट करना चाह रहे हैं? मुद्दे तो सर बहुत हैं, गिनवा नहीं सकते, बहुत हैं। तो मुद्दा पता होगा ना। ये चाचा नाम का आदमी है, ये बहुत बेकार है। इसने शराब पी है खूब, और खूब गुंडागर्दी करी है इसने, कि ऐसे इंसान को इस खानपुर से भगाना है हमें। इस मुद्दे वो तो भाग चुका है पहले। इलेक्शन अभी थोड़ा करीब है तो इसलिए भगा दिया है, उसके बाद वापस आ जाएगा वो। इसके अलावा इमरान को इसलिए वोट करेंगे, उसने राशन कार्ड बनवाया है, गरीबों की मदद करी है उसने। लेकिन अभी राशन कार्ड के लिए वो कह रहे थे कि राशन कार्ड का तो बहुत हल्का सा प्रोसेस है। सर अपने अपनी सोच है सबकी। सलीम भाई जैसे एजुकेटेड है, उन्होंने बता दिया, और को तो नहीं पता, और कोई जाएगा रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग गए, उनको भगा दिया टाउन एरिया से, पता नहीं है उनके पास, तो इसलिए इमरान ने बनवाए बहुत 950 के करीब राशन कार्ड बनवाए उन्होंने। और कुछ बात रखना चाहेंगे इसके अलावा? बंदा अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, प्रेसिडेंट में जो चेयरमैन है उससे अच्छा है, उस पर तो साइन करना भी नहीं आता। अच्छा। पेंसिल को ऐसे पकड़ता है जैसे घूंसा मार रहा हो। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार ने मेरी फर्स्ट टाइम वोट है आपका। नहीं, आपके फैमिली से तो किसी ने वोट किया हो? वोट किया था। किसको किया? मुस्तफ़ा को। जब अनपढ़ था वो या नहीं था? उस टाइम पे कोई कैंडिडेट था नहीं, तो इसको वोट दे दी। अच्छा, अभी आपकी नज़र में कैंडिडेट है? फिलहाल में मेरी वोट है सिर्फ अभी तक, जो मैं बता रहा हूँ, मेरी वोट इमरान को है। अच्छा। मैं घर वालों की नहीं कह सकता, मैं अपनी कह रहा हूँ।
मेरी वोट। कोई और संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूँगा सभी इमरान को वोट दें, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है वो। बस थैंक यू, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे तालिब, और इनके आरोप आपने सुने किस तरह से लोग कहां तक पहुंच रहे हैं। एक मिनट शोर थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज़, बात सुनने दीजिए किसी और की भी। किस तरह से ये आरोप लगा रहे थे और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। जो भी एक समर्थक के एक प्रत्याशी के समर्थक है वो ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरह के चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में चुनाव जीत गए किसी वजह से तो क्या होने वाला है। और लोग आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो भी लोग हैं आगे आ जाएं, सबको मौका दिया जाएगा बात करने का, जो भी इस वार्ड से। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपनी वोट बहुत सोच समझ के दें, गुंडे मवालियों को बिल्कुल गद्दी पे ना बिठाएं। अभी से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल पैदा किया हुआ है। अभी परसों का दिन था और आज का दिन फिर से नया शुरू करने की लोगों की कोशिश हो रही है फिर से। हाँ जी, नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद कीनू है। जी बताइए। कीनू भाई, निकाय चुनाव आने वाले हैं, जो करंट उम्मीदवार है कौन सा ऐसा आपका पसंद का उम्मीदवार है जिसको वोट करना चाहेंगे? नए चेहरे जो हैं, नए चेहरे में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इमरान कुरैशी हैं, जावेद सैफ़ी हैं, और शकील कुरैशी हैं, सुलेमान कुरैशी हैं, और इसके अलावा चांद खां हैं जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। किसको वोट करना चाहेंगे? देखो, वोट की बात तो ऐसी है, जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी ठीक है। वो ठीक कैसे है? वो तो एकदम राइट पर्सन है, वो किसी के अगर अच्छे में नहीं तो किसी के बुरे में भी नहीं है। असल बात क्या है, जो नीचे दलाल चल रहे हैं ना साले, वो मामला ख़राब करे, उन्होंने चेयरमैन साहब को ख़राब करा है। दलाल कहते मैं चाहूँगा तो काम होगा तेरा, नहीं चाहूँगा तो बिल्कुल नहीं होगा। चेयरमैन साहब को पता भी नहीं। चेयरमैन को, अच्छा चेयरमैन को कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से उसके काम? चेयरमैन साहब को अगर मैं हिसाब लगाऊं तो चेयरमैन साहब को 10 के 10 दूंगा। पर नीचे जो दलाल है, अगर चेयरमैन दोबारा बनते हैं, मैं यही कहूँगा अगर दोबारा बनते हैं तो पावर अपने हाथ में रखे, किसी दलाल के हाथ में न दे कि कह दिया कि सर इसका फ्लैट कटवा दो या इसका ये काम बंद करवा दो। ये नहीं होना चाहिए। मैं जो खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ इसी चीज़ के खिलाफ हूँ कि चेयरमैन साहब दोबारा चेयरमैन बने। वो बहुत अच्छा आदमी है। बताइए मुझे, आप बता रहे हैं कि दलाली हुई, ये हुआ वो हुआ, उस दलाली की तरफ दोबारा से जाना चाहेंगे आप? अगर ऐसा कुछ काम होता है तो गारंटी, एक सेकंड, गारंटी नहीं होती कि हर बार जो कार्यकाल में काम हुए वो अच्छे हों अगली बार जाके अगर वो चेयरमैन बनते हैं, या बुरे हों, उससे ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ हो सकता है शोर शराबा हो जाए किसी के जीतने के बाद, तो शोर शराबे से बचना चाहेंगे या जो मौजूदा है उसको वोट करना चाहेंगे या पूर्व को वोट करना चाहेंगे? देखो, मौजूदा जो है पहले तो वही सही है, हम तो उसको ही देना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा है, हम चेयरमैन साहब से इस बात को रखेंगे कि भी चेयरमैन साहब अगर नेक्स्ट टाइम आप जीतते हो, ये दलाली चलेगी तो चेयरमैन साहब हम तुम्हारे साथ नहीं। क्लियर बात है, बिल्कुल दलाल बिल्कुल नहीं। तुम्हें पावर तुम्हारे हाथ में, हम चेयरमैन तुम्हें बना रहे, दलालों को थोड़ी बना रहे हैं। अगर आपको मौका मिलेगा वोट करने का, वो जीतने की कंडीशन में होगा, जो वर्तमान में चेयरमैन है, तो आप उसको वोट करेंगे, लेकिन विद कंडीशन। और हम इस चीज को शर्त को रखेंगे, चेयरमैन साहब अगर इस शर्त को मानते हैं कि भी पावर मैं अपने हाथ में रखूंगा, किसी दलाल की एंट्री नहीं होने, फिर उसके बाद में हम चेयरमैन साहब के साथ में। बस मैं यही। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और लोग आगे निकल के आ जाए जो भी अपना बात रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाए। जिसकी वोट आती है आगे आ जाए थोड़ा सा प्लीज, जो भी इस दोनों वार्ड से हो। जब सिर्फ वैश्यान और शिवालय से। हाँ जी, नाम बताएं। नाम आरिश चौधरी। आरिश चौधरी भाई, किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफा कमाल को देंगे जी हम तो वोट। कोई दो काम वाम की मुझे ना पता, एक तो घर आगा हमारा, तो मैं यहाँ रहता हूँ। मतलब ये आपकी दीवानगी है मुस्तफा कमाल के लिए? दीवानगी, हाँ कुछ भी समझ लो, मैं यहाँ रहता ना हूँ, मैं पढ़ता हूँ बाहर। वोट जो जाएगी हमारे घर की मुस्तफा कमाल को जाएगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कोई और भाई हैं जो आगे आए और बात रखें अपनी प्लीज, जो भी इस वार्ड से हैं आगे आ जाए। भाई साहब आप भी इसी वार्ड से, मुझे लग रहा है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? नाम बताएं। हमारी क्या है, ये हमारी तो बस यही है कि सर नाम तो बता दीजिए। हम तो जी शुरू से ही चांद खां के आदमी है, आज भी, कल भी और परसों भी, जैसे भी है जिस तरीके चांद खां के आदमी है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। जब भी चांद खां के आदमी है,
मुस्तफ़ा कमाल हो या इमरान हो या कोई भी हो, उनने फलाना राशन कार्ड बनवा दिया, उनने बनवा दिया, इनने बनवा दिया। हमें कुछ पता ना, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसे नू कहते हैं कि लखनऊ बैठा है, वहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, सारे काम उसने करवा दिए। यहाँ पे एक ग्रुप इसलिए आया है सिर्फ कि वो झगड़ा या कुछ ऐसा करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ उसका कोई ऐसा मामला ही नहीं है। हाँ जी सर, नाम बताएं। मेरा नाम शहजाद है। जी शहजाद भाई बताएं। आप सवाल करें, मैं सर चुनावी मुद्दे का सवाल चल रहा है, जो मौजूदा चेयरमैन है उनकी तरफ जाना चाहेंगे, पूर्व चेयरमैन की तरफ, ये कोई नया चारा? ये क्वेश्चन ही गलत है आपका कि आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे। आप जो क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है। किस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, बता दीजिए हमें थोड़ा सा। सीधी बात रखिए, आप जब चुनावी मुद्दे में हैं तो पूर्व का या क्यों नहीं आएगा सर? नहीं, उसका कोई क्यों नहीं सवाल आएगा? है ना। क्यों पूर्व चेयरमैन चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? मौजूदा नहीं लड़ रहे क्या? नए चेहरे नहीं आ रहे क्या? 3 ही चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं सर। 3 चेहरे से मतलब क्या है आपका? पूर्व चेयरमैन, मौजूदा, नए चेहरे बहुत सारे हैं, मैंने अभी नाम गिनाए हैं, आपको शायद सही से सुनाई नहीं दिए। मैं फिर से गिना दूं? मैं फिर से गिना दूं? नहीं, मैं गिना देता हूँ। देखिए सर, पूर्व चेयरमैन में अभी तक जो चेहरा सामने आ रहा है मुसलमानों में से चांदखा का, मौजूदा है मुस्तफ़ा कमाल, नए चेहरों में से जो नाम आ रहा है जावेद सैफी, इसके अलावा इमरान कुरैशी, इकबाल कुरैशी, शकील कुरैशी और सुलेमान कुरैशी, इन चेहरों का नाम आ रहा है। अब बताइए सर। पहली बात तो हम जो वोट करेंगे विकास के मुद्दे पे करेंगे, और विकास पूर्व चेयरमैन ने इतना कराया है। मैं मौजूदा चेयरमैन से एक सवाल चाहता हूँ, क्या वैसियान वार्ड में कोई ईंट लगी पूरे 5 साल के अंदर? वैसियान वार्ड में अगर कोई ईंट लगी हो, कोई बताए मुझे आप। नहीं लगी? अच्छा, और बाकी भी मैं और सवाल चाहता हूँ। और रही विकास की बात, अगर डहर पट्टी पे आप निकल के जाते हैं, अब से 10 साल पहले आप जाएंगे तो डहर पट्टी वाला पूरा रोड 25 फुटा किस चेयरमैन के कार्यकाल में बना? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में बना। जहां आज हमारी सब्जी मंडी लगती है वो किस चेयरमैन के कार्यकाल में बना? पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में बना। ईदगाह मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मस्थल होता है, वो किस चेयरमैन के कार्यकाल में बना? उसका जो बाउंड्री हुआ किस चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ? पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा आता है फ्लैट आते हैं, लोग कहते हैं फ्लैट ये हुआ, फ्लैट वो हुआ। वो फ्लैट लाने वाला कौन था? पूर्व चेयरमैन कॉमरेड नफीस फातिमा। लेकिन वो तो काशीराम आवास योजना में नहीं साहब, काशीराम आवास योजना में आते हैं, लेकिन लाने वाला कौन था? वो तो हर नगर में आया था, हर शहर में आया साहब। उसको जो अप्लाई करा गया है उसके बाद वो आया, हमने अपने यहाँ से लिस्ट, यहाँ से चेयरमैन ने लिस्ट भेजी। वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि वो नगर के और जिले के लिए सब योजना। आप उस पर आप खुल के बात करते हैं तो मैं उस पर खुल के बताऊंगा। हमारा जो वोट है वो बिल्कुल विकास के लिए है। अगर जो बंदा विकास करता है, विकास को हम वोट देते हैं। और रही वो उसके अच्छे प्रत्याशी की बात, अगर लोग जैसे कहते हैं कि भी कोई बिजली का काम करता है, कोई राशन कार्ड बनवाता है, कोई ये बनवाता है, कोई वो बनवाता है, कोई दलाली करता है, तो इन सब चीज़ों पे आप गौर करके देखिए। पिछले 22 साल में आज तक, पिछले 22 साल के रिकॉर्ड उठा के दिखाता हूँ मैं आपको। पिछले 22 साल में आज तक इन 10 साल में कहीं किसी ने कोई दलाली हुई? जो पूर्व चेयरमैन रहा उसमें कोई दलाली हुई? इनकी बात का यहाँ मैं जवाब चाहूँगा सब लोगों से, जो इससे पूर्व चेयरमैन थे, क्या उनके टाइम में कोई दलाली वगैरह नहीं हुई? कोई दलाली, कोई 1 रुपए की दलाली बताए। मेरा सवाल समझ गए होंगे सब लोग। जो पूर्व चेयरमैन थे, क्या उनके कार्यकाल में कोई दलाली किसी भी टाइप की नहीं हुई क्या? चलिए, आपकी बात से सही सब सहमत है, मुझे लग रहा है कोई दलाली नहीं हुई। तो मेन चीज़ होती है जनता को खूब सोच समझ के जनता वोट करे। वोट अभी तो यही तय नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, सीट किस में है किस में नहीं है। अभी आप लोग इतना है गुल्ला ना करें। अब मेरा सबसे बिल्कुल बहुत निमंत्रणपूर्ण संदेश है कि बहुत समझ के, अगर सीट चेंज हो जाती है तो क्या समीकरण बदलेंगे मुस्लिम कैंडिडेट के? नहीं, देखिए साहब, अभी सीट चेंज होने दीजिए, कल क्या होगा किसी को नहीं पता ना। आज क्या है उसको देखिए आप कल। लेकिन कई चेहरे तो ऐसे हैं ना कि वो चाहे BC हो जाए चाहे जनरल हो जाए, लड़ना ही लड़ना, तो सीट से क्या फर्क पड़ने वाला, मुझे बताइए। अगर SC हो जाए कैसे लड़ेंगे सर? SC का एक अलग, तो सर कन्वेंशन भी करना बेकार है फिर तो। लोगों का जो कन्वेंशन करना मेरा काम होता है, कन्वेंशन करना प्रत्याशी का काम है। तो चर्चा करना भी तो काम होता है, चुनाव से पहले चर्चा तो होती है ना। क्या कहा आपने उस पर गौर नहीं करा? मैंने कहा आपकी हर बात पे गौर कर रहा हूँ, मैं आपकी हर बात पे गौर कर रहा हूँ। समझ के पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट करें। कि अभी चुनाव में समय है, सीट डिक्लेयर नहीं हुई, सीट डिक्लेयर नहीं हुई है तो चर्चा करना बेकार है। तो अगर कन्वेंशन करना भी बेकार है? नहीं, प्रत्याशी का काम है, उसको अपने मेहनत करनी चाहिए। सर चर्चा करना भी तो काम है।
चर्चा करना भी तो काम है। चर्चा काम पब्लिक का काम नहीं है, चर्चा करने का प्रत्याशी का अपना काम है। पब्लिक का काम नहीं होता। अच्छा, यहाँ कितने लोग इनकी बात से सहमत है कि चर्चा करना, चुनावी चर्चा करना पब्लिक का काम नहीं होता? थोड़ा हाथ उठा के बताएं इनकी बात से जो सहमत है। सर, चर्चा तो होती है, जब भी तो चुनाव बनते हैं। नहीं, चुनाव बनते या बिगड़ते वो एक बात है। चुनाव एक दिन में पलट जाता है। चुनाव तो चुनाव है, रेत की दीवार है। तो आपको लग रहा है कि एक दिन में पलटेगा चुनाव? नहीं पलट रहा, या पलटे वो कल होगा, आज नहीं होगा। आज की स्थिति ये है, मैं इन लोगों से एक संदेश दे रहा हूँ कि भाई जो भी वोट करे अपना पढ़े लिखे प्रत्याशी को करे, समझदार प्रत्याशी को करे, अनुभवी प्रत्याशी को करे। पढ़े लिखे की बहुत बार बात आती है, हम भी सुनते हैं। आपके पसंदीदा प्रत्याशी हैं चांद खां, पूर्व चेयरमैन। जैसे सर आपने नाम लिया, पूर्व में काम हुए, पूर्व में काम हुए। सर आप गिना रहे हैं ना, आप गिना रहे हैं। अगर आप गिना रहे हैं तो मैं तो कहूँगा ना, आपकी नज़रों में पढ़े लिखे प्रत्याशी कौन है? मुझे नाम बता दीजिए। मेरी नज़रों में पढ़े लिखे प्रत्याशी है नफीस फातिमा। अच्छा, वही चुनाव लड़ रही हैं, वही अपना वर्क कर रही हैं, ना कि चांद का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सीट जेंट्स में आ जाती है, जेंट्स में तो तब भी वो चुनाव अच्छा, जो उनके हस्बैंड है उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बात करें। आप बताइए पहले, इन लोगों को बताइए, हंसने वाले लोगों को, कि जेंट्स में सीट आती है या जनरल जब सीट आती है तो कोई भी लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। तो इन्हें बताइए जो हंसने वाले लोग हैं कि वो कोई बात नहीं सर, ये पब्लिक है, हंसेगी भी, मजाक भी उड़ाएगी, आरोप भी लगाएगी, इसमें क्या हो गया? सब तरह के लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल सोच समझ के पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट करा जाए। एक ऐसे प्रत्याशी को वोट न करा जाए जिसकी कमान कोई दूसरा संभालता हो और लोगों से पूछा जाता होगा कि शराब पी के आए हो क्या। इससे बेहतर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने नाम लिया नफीस फातिमा का, उनकी एजुकेशन की मैं बात करूं तो वो एजुकेशन कहां तक उन्होंने प्राप्त की है? अभी तक के जितने प्रत्याशी लड़े हैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो। अच्छा, अगर ये सीट जेंट्स में आ जाती है तो उनके हस्बैंड जो सर आ जाती है तो संभावनाओं पे काम कर रहे हैं हम, मैंने लिख के नहीं दिया कि आ जाएगी। हाँ। संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। तो उनके जो हस्बैंड हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? किनके? नफीस फातिमा के। उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। उनकी जो प्रत्याशी हैं मौजूदा हालात में उनकी मुझे जानकारी है। सर अभी तो आपने कहा कल क्या हो जाए पता नहीं किसी को, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि सीट जो आएगी महिला में ही आएगी? नहीं, मैं आपके कहने पे कह रहा हूँ, मैं भी तो अनुमान लगा। मैंने तो नहीं कहा ना सर, आप कह रहे थे नहीं, आपने कहा था कि कल का क्या पता। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि कल का क्या पता। मैं आपके कहने पे इस बात इतने आश्वस्त कैसे हैं कि सीट जो आएगी महिला में ही आएगी? मैं आरोही क्रम के हिसाब से महिला बता रहा हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और आज तक मैं ये देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं आज तक देख रहा हूँ कि सीट कभी भी एक सी नहीं रही है। तो इसलिए मैं ये अपना हिसाब लगा। एक चीज़, एक लास्ट सवाल मुझे आपसे, बस एक लास्ट सवाल। आपका पसंद का जो प्रत्याशी है वो आपने बता दिया, सपोज दैट सीट चेंज हो जाती है, पुरुष में पहुंच जाती है। अब आपका जो एम है वो ये है कि आप पढ़े लिखे को वोट करेंगे, तो आपकी नज़रों में पढ़े लिखे प्रत्याशी कौन सा होगा? प्रत्याशी आएगा बताएंगे। प्रत्याशी सारे खुल के आ चुके हैं। नहीं आए ना, सारे खुल के। आप कैसे कह सकते हैं कि सारे खुल के आगे? अभी आज एक नया नाम आप मुझे लगता है कि सोशल मीडिया नहीं चलाते ना, लोगों से मिलना जुलना भी कम है। आपने सिर्फ मुझे लगता है पहले चुनाव लड़ाया, उसके बाद बैठ गए शायद, तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। आपको अगर किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं, फील्ड में उतरना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है यहाँ पे कि अगर कोई किसी को चुनाव लड़ा रहा है तो फील्ड में रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर हम गैप कर लेते हैं तो बहुत लंबा गैप हो जाता है जनता से भी। देखिए, गैप या ना गैप की बात मैं आपको बता दूं, ये वक्त बताता है कि कब प्रत्याशी कौन आएगा। ठीक है सर, तो चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और ये मुद्दा हम यही ख़त्म करते हैं और बाकी दूसरे लोगों को बुलाएंगे आगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थोड़ा आगे आ जाइए लोग जो भी बात करना चाहते हैं। चार वाले भाई से चार वाले आइए मेहरबान, आइए सर, आइए इधर, आ जाइए इधर, यहाँ पे खड़े हो। नाम बताएं। मेहरबान चौधरी। मेहरबान चौधरी, गुस्से में क्यों आए इतने? गुस्से में क्यों? गुस्सा ना बताओ, लग रहा है गुस्से में। नहीं, मैं गुस्सा कर। अच्छा, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए। मुस्तफा चेयरमैन। मुस्तफा चेयरमैन, कोई दो काम जी, गाँव की लड़ाई झगड़ा सब बंद, दलाली बंद। लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहे थे दलाली बहुत हुई है। लेकिन अभी आरोप लग रहे थे कि उनके कार्यकाल में बहुत दलाली हुई है। एक को एक लगा आरोप तो भैया, अब जिसकी जो पसंद है वो उसको वोट दे, लेकिन हम तो मुस्तफा चेयरमैन के साथ।
और दूसरी बात ये गांव में सुकून है, अमन है। अच्छा, आप चौधरी हैं, चौधरी समाज की बात की जाए तो कितने परसेंट लोग चौधरी समाज के लोग फिलहाल के चेयरमैन के साथ नहीं, अन्य के साथ हैं? मैं नहीं कहूँगा, मैं तो अपने घर के कह रहा हूँ। मैं तो खामे के कहने सब कुछ जोड़ दूँ, ना माने मेरी कोई। मेरा 10 वोट है, 10 का जिम्मेदार हूँ। 10 की 10 आपकी वोट? और क्या, मैं खामे कहने को 12 हमारे कहने नहीं दे रहा कोई, हमारे कहने 12 में, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन इतने सुकून से टाइम कट रहा गाँव में लोगों का कि जो लोग थाने भेजे ना कि भाई लिखो एप्लीकेशन कि 10,000 तू दे और 5,000 तू दे, उसकी भी मांग वो काम बंद होगा। आज खानपुर में कैमरे पे हैं आप, कैमरे पे हैं आप, भाषा का ध्यान रखें, कैमरे पे आप। खानपुर में सर्वे कर लें हिंदू मुसलमानों में, आज सुकून है गाँव के अंदर। जिन लोगों ने बांट दिए गए लोगों को कि ये वो है, ये वो है, वो नहीं है। चेयरमैन की बुल को एक बात खरी उतरी, क्यों उतरी कि उन्होंने कहा कि जिस दिन हम आगे सत्ता में तो हम सबको बता देंगे कि हम कौन, वो सबको साथ लेकर चले हैं। किसी गरीब का सहारा भी दिया है। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत कुछ दिया लोगों को, बहुत कुछ दिया है लॉकडाउन में, ऐसा नहीं है। ओए क्या बात नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई गरीब गुरबा को चुप चैन दिया है। किसी ने 200 ग्राम आटा नहीं देखा है कोई एक टाइम का। शांत हो जा थोड़ा सा यार, या अपना पूरा दिखा रहे हो कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं यार, कौन लोग हैं हम। चेयरमैन में बहुत खूबियाँ हैं और चेयरमैन सियासती आदमी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो सियासती आदमी गांव को डुबा देगा और जो देहाती आदमी है वो गांव को चला देगा। उसमें देहातीपन है, उसने किसी को दिख नहीं करा। कोई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ या तो मैं उसके साथ में झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, लेकिन और कोई बता दे गाँव में कि उनने किसी को दिक्कत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मौजूदा चेयरमैन है उसके जो मकान योजना है उसमें धांधली हुई है तो लोगों ने कहा है, लेकिन जो आप दूसरा कह रहे हैं कि थाने से पहले ही लोगों के उसने फैसले करा दिए, वो बात बहुत लोग कह रहे हैं कस्बे के अंदर जहाँ भी हम जा रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कैमरे में। मेन अड्डा तो यही तो है जाता हमारा एरिया, ये अड्डे पर तो रगड़ा झगड़ा सब खत्म होगा भैया। रंद कट गई नहीं, यहाँ बला बो गई बहुत बड़ी, ये बला बहुत दूर हो गई अब, और अब भी मुस्तफा चेयरमैन नहीं बनेगा। ये हकीकत है, इसमें दौरा नहीं है, क्योंकि वोट ही उन पर है। इतने विश्वास से कह सकते हैं? विश्वास है मुझे, मैं यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि लोग को उनके विरोध नहीं कर रहा। लेकिन आपके तो सिर्फ 12 वोट है, इतना विरोध, इतना विश्वास कैसे? पर मैं जब गांव में घूम रहे हैं तो मैं यही तो करूँ, मैं अपना यही तो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी बिरादर के लोग कितना % साथ हैं उसके? मैं बिरादर नहीं कह रहा, दूसरी बिरादर की बात करें, कितने % साथ है? बिरादरवाद। अच्छा, बिरादरवाद कुछ नहीं है आपकी नज़रों में? इंसानियत है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंसानियत हो पहले, उसके बाद है जो भी कुछ है। कौन है भाई? जी बोलिए, कोई बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो उसके अंदर इंसानियत है, उनने प्यार से लेकर सब कुछ चला है। उसका कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है कहीं भी कि उसकी गलत रिपोर्ट गई हो कि उनने गलत करा दिया किसी के साथ। भाई किसी गरीब गुरबा कोई मामला है तो सबसे पहले पहुंचता हो, और ना उसके दिमाग में ये कि वो मेरे साथ है तो मैं उसका काम कराऊं, या वो मेरे साथ ना तो उसका काम ना कराऊं। तो उसमें सबसे अच्छा खूबी यह है, और ना कोई हम किसी की बुराई कर रहे हैं, नहीं रगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतनी जरूर गाँव को अगर सुकून है, इस टाइम चैन है, जैसे कि वहाँ रगड़ा होगा, वहाँ रगड़ा होगा, कोई रगड़ा नहीं है। और इधर बीजेपी का दौर चल रहा है, जो बीजेपी का दौर चल रहा है, इस दौर में अगर रगड़े होते तो बताइए हम तुमसे पैसे नहीं भरे जाते भैया, क्योंकि थाने उधर है, घर में खाने उधर कहाँ लागा है। तो इस लिहाज से उसने काम सही करे हैं, और ये तो जनता है जिसको आने वाला टाइम बता देगा, जिसको जो वोट देगा। लेकिन मेरी जानिस्ता में मुस्तफा आ गए हैं आज भी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और लोग आगे आ जाएंगे, दोबारा आए हैं बातचीत करने के लिए, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत अधूरी रह गई थी वो करना चाह रहे हैं। जी मैं अपना ये दिखाना चाह रहा हूँ, नगर पंचायत का मेरे पास नोटिस आया हुआ है, जो फ्लैट का जो कैंसिल करा था उसका नोटिस आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये देखो फ्लैट पड़ गया, नगर पंचायत का, ये खानपुर का है। ये थोड़ा सा हम कैमरे की तरफ दिखाना चाहते हैं। हाँ दिखाएं थोड़ा सा। हाँ, ये नोटिस आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल हमने इसको दिखा दिया। और ये राशन कार्ड है मेरा, 2020 तक मुझे राशन मिला है, उसके बाद में कोई राशन नहीं मिला। ये राशन कार्ड मेरे पास मौजूद आज भी रखा हुआ है। उसके बाद में आपको राशन भी इसमें से नहीं मिला, 2020 तक सिर्फ मिला था। ये इनका राशन कार्ड है, देखिए। मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूँ कि दुनिया को ये लगे कि मैं जो दूसरे पाले में जा रहा हूँ या दूसरे चेयरमैन के उसमें जा रहा हूँ हमदर्द, तो ये दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल मैंने अपना दिखा दिया है, और किसी को यकीन ना हो तो मैं इसको रख लीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? इसके बाद में कहना चाहेंगे, यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है मामला वो दलालों का चल रहा है। दलाल सीने पर हाथ मार के बार बार की इस बात को कहते हैं कि जिसका हम चाहेंगे उसका रहेगा, जिसका चाहेंगे वो बात आप बोल चुके। उसके अलावा कुछ और संदेश देना चाहेंगे? उसके अलावा कोई संदेश नहीं देना चाह रहा, कोई और बात करना चाह रहा तो बोल। तो बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कुछ और लोग आगे निकल के आ जाएं जो भी शिवाला प्लस वैश्यान के हों। शिवाला प्लस वैश्यान,
आगे आएंगे, बात करना चाहेंगे? चलिए, कोई और लोग जो हैं आगे आ जाएं थोड़ा सा, जो भी बात रखना चाहते हैं अपनी। आ जाइए, कोई बात नहीं, एक दो बंदे को मौका दे सकते हैं जो भी अभी तक नहीं बोला है। ठीक है, पब्लिक की भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बात करने वाले लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ बातचीत को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। बात रखना चाहेंगे आप अपनी? आगे आ जाइए, नाम बताएं। कामरान चौधरी। शोर थोड़ा कम कीजिए प्लीज, शोर को थोड़ा कम कीजिए, सुनने दीजिए। नाम बताएं अपना। कामरान चौधरी। कामरान भाई, किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफा चेयरमैन को। मुस्तफा चेयरमैन को, क्यों? जी हमारे घर के 10 वोट है, मुस्तफा चेयरमैन हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिसको बोलना है 12 भी एक परिवार के आ सकते हैं, हम रोक नहीं सकते, लेकिन वार्ड के हों। हम नहीं कह रहे किसी को बुलाने के लिए, बाकी लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आना नहीं चाह रहा अगर, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो आ रहा है उसका मोस्ट वेलकम है, जो भी लोग यहाँ जाएं। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे थे वैशान प्लस शिवालय वार्ड का जो सर्वे हो रहा था। यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ही लोग खुल के यहाँ सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, किसी ने पूर्व चेयरमैन पे लगाए, किसी ने आने वाले नए चेहरे पे लगाए, जितने भी नए चेहरे आ रहे हैं, किसी ने मौजूदा चेयरमैन पे लगाए। अब यहाँ जो अब वोटिंग का सिलसिला है, मिला जुला थोड़ा सा असर दिख रहा है, वो चांद खां का और यहाँ दूसरे प्रत्याशी मुस्तफ़ा कमाल का। और इमरान कुरैशी की बात करें तो एक वोट यहाँ पे हमारे सामने आई है कैमरे पे, और एक बंदा यहाँ जावेद सैफी का हमारे सामने आया है कैमरे पे। और भी भाई है, तो आगे आ जाएं थोड़ा सा। क्यों शोर मचा रहे हो यार इतना? क्यों शोर मचा रहे हो इतना? क्यों जहालत शुरू हो रही है? नाम बताएं। फिरोज भाई। फिरोज भाई नाम है पूरा? अच्छा, फिरोज भाई पड़ गया आपका नाम। किसको वोट करना चाहिए? जो मौजूदा है जी, उसी को वोट करना चाहेंगे। मौजूदा को ही वोट करेंगे? मुस्तफ़ा को। अच्छा, ऐसा कोई एक काम उनका? बहुत काम उनके, बहुत बढ़िया काम, सारे काम बढ़िया हैं उनके। देखो मुखालिफ तो सबके साथ हुए हैं, हर किसी का मुखालिफ होते हैं जी, बस। तो आप उन्हीं को वोट करना चाहेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। कोई और ऐसे भाई जो बात रखना चाहते हैं आ जाएं, उसके बाद हम अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई नहीं आना चाह रहा है तो थोड़ा पीछे से जो झांक रहे हैं आगे आ जाएं, अगर उनको अपनी बात रखनी है तो आगे आ जाइए प्लीज़, आगे आ जाइए निकल के, जो भी बात रखना चाह रहे हैं आ जाइए, आगे आ जाइए। चलिए, खैर इसके बाद में कोई भी अपनी बात नहीं रखना चाह रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो हमने बताया आपको, उसी तरह से समीकरण है इस वार्ड के। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, इसी तरह से वार्ड टू वाइज सर्वे करते रहेंगे। लेकिन अपने मत का प्रयोग करते समय बहुत ध्यान से आपको वोट करना है। कौन कस्बे को शांति की तरफ ले आ सकता है, ये बड़ा ध्यान में रखना है आपको। भाई बोलेंगे जी, एक भाई और आए हैं साथ में हमारे, थोड़ा सा काम धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, थोड़ा कुछ सोच रहे थे खड़े होकर। जी, नाम बताएं। मेरा नाम ताहिर है जी। ताहिर भाई किसको वोट करना चाहेंगे? देखो, एक बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, दो बात कहिए। जो चेयरमैन है, जो मौजूद है, अब चेयरमैन जो मौजूद है, चेयरमैन कोई भी हो, कमा के खाना पड़ेगा, कमा के खाना पड़ेगा। भाई इनकी बात सुन लीजिए प्लीज, हमें भी सुनने दीजिए, बाकी लोगों को भी। अब इसमें मुस्तफा हो, चांद हो, कोई भी हो, कमा के तो खाना पड़ेगा। बहुत से आदमी ये दिखाना है कि ये नहीं बना, लोगों के मकान भी खड़े हुए हैं, सबके हुए हैं खड़े, ऐसा कुछ नहीं है, मकान बने हैं उसकी उसमें। अब आदमी कह रहे हैं ये नहीं हुआ, एक काम नहीं होगा, तो वो तो पसंद का उम्मीदवार कौन निकल के आ रहा है फिर आपका? पसंद का उम्मीदवार कौन? मुस्तफा को देंगे, मुस्तफा को वोट देंगे आप। चलिए, एक नया और ऐड हो गया मुस्तफा के नाम का। और हम अपनी बात रख रहे थे कि जहाँ भी आपको वोट करनी है बहुत सोच समझ के वोट करें। हालांकि अभी 1.5 महीने के लगभग का टाइम है, लेकिन आपकी वोट ऐसे न हो जो कस्बे में शोर शराबा इस तरह का कुछ माहौल ऐसा हो जाए। तो बहुत सोच समझ के आपको वोट करनी है, और ये बात आपको लास्ट टाइम तक बिल्कुल ध्यान रखनी है, अपनी वोट कामयाब बनानी है। फिलहाल आगे की जानकारी देते रहेंगे हम आपको, आगे की वार्डों की भी। फिलहाल इस वार्ड की जानकारी हम यही ख़त्म करते हैं। जनता की डिमांड आएगी तो इस वार्ड की आगे की हम सर्वे करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश शफीक के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।